नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शत्रु लॉजिक। दोस्तों, आज हम आपको क्यूब किस तरह से इजी वे में निकाला जाता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि 1 से 20 तक क्यूब याद रखना चाहिए, खास करके जैसे तो 1 to 10 तक तो निश्चित ही मैं लिख कर दिखाता हूँ। उसके बाद ट्रिक बताऊँगा, ज़रा सा ध्यान देंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। देखिए हमें याद है कि नहीं, कितना इजी वे में लिखते हैं। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब तो 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 8 का कितना होता है 64 512 हो जाता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब तो 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है, 17 का क्यूब तो 4913 होता है, 18 का क्यूब 5800 कितना हो जाएगा 32 होता है, 19 का क्यूब 6859 होता है, और 20 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों तो 8000 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है, 22 का क्यूब तो 10648 होता है। तो दोस्तों अब हम टाइप देते हैं, 20 तक कम से कम याद रखें तो बेहतर है, लेकिन इसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। मैं कंपटीशन के व्यू से मैं बताया कि 20 तक इस तरह से याद रखिए कम से कम। अब ट्रिक की बात करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे 12 का क्यूब निकालना है। अब 12 का क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये टाइप फर्स्ट है, यह ध्यान देना है। तो जिसके शुरू में 1 है तो इसका एक ट्रिक है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले निश्चित है कि ये 4 अंक का होगा क्यूब। तो इसमें देखना है सबसे पहले यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, फिर कितना है 2 तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, तो लास्ट वाला डिजिट क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर यही 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है। अब क्या करना है कि फर्स्ट वाला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट को हम कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल कर लिए, अब 2 है यहाँ पे, तो 2 का आप दुगना कर दीजिए, 2 का दुगना कितना तो 4 होता है, और इसका 4 का दुगना कितना होता है तो 8 होता है। अब इसे हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2, कैरी क्या है 1, तो यहाँ ऊपर में 1 लिख देंगे। अब कितना है 4 2 6, कैरी है 1, तो कितना हो जाएगा 7। उसके बाद बाकी तो नहीं है, तो 1 का 1, यानी कि 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। आपको मैं पहले भी बताया था। इस तरह से हम और निकाल के देखते हैं, जैसे 15 या 16 का क्यूब निकालते हैं। 16 का क्यूब तो निश्चित है 4 अंक का होगा। अब 4 अंक का होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे यहाँ 1 लिखे, फिर कितना है 6 है तो यहाँ 6 लिखे। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 लिख दिए। अब 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216 लिख दिया। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कैंसिल कर देते हैं,
उसके बाद क्या करेंगे, इसका दुगना 6 का दुगना कितना, तो 12 है ना, और 36 का दुगना कितना, तो 72 72। अब यहाँ पे अब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 डिजिट ही 6 लिखे, तो कैरी कितना आ जाता है 21, तो 21 इसके ऊपर हमने कैरी के रूप में लिख लिया। अब इसको जोड़ेंगे, 6 तो कितना हो गया 8 और 1 9 के 9 हो गया, उसके बाद 7 3 10 2 12 है ना, 12 यानी कि 129, तो 129 का 9 हो गया, और 12 कहाँ चला जाएगा, तो कैरी में चला जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे उसी तरह से, 6 2 8 8 2 10 10 किसको 0 बाकी 1 हो गया। अब उसके बाद 1 1 2 और एक कैरी है 3 यानी 30 30 पे कितना हो जाएगा 0 बाकी बच गया 3 3 यहाँ कैरी हो गया, 3 और 1 4। आप मिला लीजिएगा कि 40 और 96 16 का क्यूब है कि नहीं। इस तरह से फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम सेकेंड टाइप में चलते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, तो सेकेंड टाइप देखिएगा कि अब जिसके लास्ट में 1 हो, पहले था फर्स्ट में 1, अब जिसके लास्ट में 1 हो, यहाँ उसमें फर्स्ट में 1 था, अब लास्ट में 1 है, तो इसमें भी 4 अंकों का होगा, ध्यान दीजिएगा है ना, 4 अंक का होगा। तो पहले हम इधर से लिखेंगे 1 2, उसके बाद ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 का क्यूब कितना, तो 2 का क्यूब 8। ये और ये खत्म। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसे देख लीजिएगा, इधर से लास्ट वाला है तो इधर से चलेंगे 1 2, फिर बताया तो उसमें भी कि इसका वाला स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8। अब 4 का दुगना, यहाँ तो वही सिचुएशन है, 4 का दुगना कितना, तो 8, और 2 का दुगना कितना 4। इसको आप अब ऐड कर लीजिए, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 कैरी हो गया 1, और 8 है 9 9261 है ना, कितना इजी है। अब एक और टाइप चलते हैं लेकर। अब जैसे जिसका सेम डिजिट हो, 22 33 44 55 इस तरह का हो, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, इसको हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये भी 4 अंक का आप इसको घेर देंगे है ना, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो सब में 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये वाला कैंसल, फिर से समझिएगा, इसको करना कुछ नहीं, सेम डिजिट है तो क्यूब सब में यहाँ लिखता चल जाना है। 4 है तो 44 है तो 44 माने 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब, तो लिख दिया। अब ये कैंसल। अब 8 का दुगना कितना 16, 8 का दुगना 16, आप इसको क्या करिए ऐड करिए, ये तो 8 हो जाएगा, ये 16 8 24 के 4 कैरी हो जाएगा 2, 16 8 24 26 के 6 कैरी हो जाएगा 2, 8 2 10 है ना। आसान, बहुत आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक और हम इस पे बताते हैं, मान लिया जाए 44 का क्यूब, 44 का क्यूब, चलिए 4 पे लिख दिया। 4 का क्यूब कितना होता है 64 64 64 64, क्लियर। ये दो खत्म, 64 दूनी कितना, दुगना करना है 128 128। अब इसको ऐड करना है, तो ये तो 4 हो जाएगा, कैरी 6 यहाँ चल जाएगा, 64 और 128 कितना हो जाएगा 192 6 106 कितना हो जाएगा 92 6 98 है ना, 8 हो जाएगा, कैरी कितना तो 19। अब ये भी 192 और 19, 192 19 कितना हो जाएगा 192 और 19 यानी 211 के एक कैरी कितना चल जाएगा 21। अब 64 26 84 और 85 85,184, बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। एक और टाइप है इसका,
जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये टाइप, अब एक टाइप और है 24 का क्यूब। तो 24 का क्यूब 4 पार्ट में बांट लिए, है ना। अब यहाँ पे 2 का क्यूब लिख लेंगे, 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64 यहाँ डाल देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, ये 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, चलिए 2 का स्क्वायर 4 और ये वाला डिजिट से इसको मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 4 4 कितना, तो 16 हो गया। अब वही क्रिया इसमें करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें गुना करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो ये और ये खत्म, इसका दुगुना कर देंगे, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32 दूनी 64। अब ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, ये 6 यहाँ कैरी चला जाएगा। अब इसको जोड़िए, 4 2 6 6 12 के 2 6 3 9 1 10 102 कैरी हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 6 2 8 और 3 1 4 1 5 5 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 5 यहाँ चल जाएगा कैरी के रूप में, 8 का 13 1 हो जाएगा 14। तो इस तरह से आप क्यूब निकाल सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है अच्छा लगे तो अच्छा करें। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।